मेरी राय ये है कि पुलिस ने उनको भी घुमाया है। जैसे पहले जर्नलिस्ट ने, सहाफ़ियों ने जब पुलिस से राब्ता किया, तो उस वक़्त भी पुलिस ने झूठ ही बोला था। फैसल भाई, आप जो स्टार्ट में बात कर रहे थे कि मैडम अस्थमा से आपकी बात हो रही थी, तो उसके बाद फिर दोबारा नहीं हो सकी, वो ज़रा आप जो बात थी वो कंप्लीट कीजिएगा, आपका बीच में फ़ोन आ गया था। बिल्कुल इनफैक्ट मेरी उनसे जब बात हो रही थी तो उन्होंने कुछ वीडियोस मेरे साथ शेयर की थी जो कि वो जीवन नगर होकर आई हैं और वो सारा उनका जो विजिट हुआ है उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो भी बनाई, बल्कि मुझे बड़ा अच्छा लगा। द रीजन इज दैट कि एटलीस्ट वो गए हैं वहां पर, कुछ ना कुछ पता करके लेकर आई होंगी, कोई इन्फॉर्मेशन है। मैंने जब फर्दर उनसे इन्फॉर्मेशन ली तो उन्होंने कहा मैं बताऊंगी, थोड़ा सा टाइम मुझे दें। अब ये मीनवाइल मैंने वीडियो बना दी, वीडियो अपलोड कर दी और उसमें मैंने जाहिर सी बात उनकी उन वीडियोस को भी टैग कर दिया, ओवरले कर दिया। जब लाइव स्टार्ट हुई उनकी तो मुझे ये था कि डेफिनेटली पता चलेगा कि क्या मामला जो है वो सामने आया है, क्योंकि मैं आई वाज द वन हु नोज कि ये हो चुका है सारा मामला, इस चक्कर लगाकर आ चुकी हैं और वो सारी वीडियोस मेरे सामने मौजूद थी, उन्होंने शेयर की थी मेरे साथ। अब मेरे लिए इट वाज सरप्राइज टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मैंने जब वीडियो बनाई है तो मैंने मोमिन मलिक साहब को भी सामने रखा और फिर उनकी खिदमात के साथ अस्थमा की जो खिदमात है उन दोनों को इकट्ठा किया कि बोथ आर डूइंग ग्रेट वर्क। बिकॉज हमारे लिए तो दोनों ही काबिल एहतराम है, क्योंकि जो भी मजलूम बाप के साथ खड़ा है, गुलाम हैदर साहब के साथ खड़ा है, तो हम उनको बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं। तो मैंने वीडियोस बना दी। अब जब मुझे किसी ने लिंक शेयर किया कि आप जाएं और जाके देखें कि अस्थमा क्या कह रही हैं लाइव में, तो मुझे थोड़ा क्यूरियोसिटी इसलिए ज्यादा थी कि मैं पहले ही उनसे के साथ जो है वो कम्युनिकेशन में था। अब जब वो अस्थमा ने बात शुरू की है तो वो मेरे लिए बड़ी सरप्राइजिंग सिचुएशन थी। और बड़े वो जिस तरह से कॉन्फिडेंट के साथ बात कर रही थी तो मेरे जहन में बहुत सारे ऐसे सवाल उठे कि मुझे जवाब जानने थे। बट द रीजन इज दैट आज मैं एक्चुअली मैं अफ्तारी के लिए कहीं जाना था तो मैं वहां पर बिजी था। अभी मैं जस्ट आपके लिंक आने से मेरा ख्याल है 10 मिनट पहले आया हूँ। तो मैं उनसे राब्ता नहीं हो सका, वरना मैंने जो उनकी थोड़ी सी चलते चलते मैं लाइव सुनी है तो मेरे लिए इट वाज सरप्राइजिंग। वो जिस तरह से कह रही थी कि कुछ हुआ ही नहीं, कुछ गया ही नहीं, कोई बंदा वहां पर पहुंचा ही नहीं, कोई फाइल ही नहीं हुई। तो सवाल मतलब इसका मतलब ये है, चले हम मान लेते हैं उनकी बात, अस्थमा की बात मान लेते हैं कि वो वहां पर गई हैं और उनको वहां पर डील किया गया है। इस बात की क्या गारंटी है कि अस्थमा जी को वहां पर जो बात कही गई है वो 100% ठीक है? इससे पहले अगर आप इस बात का जवाब ढूंढना चाहें तो आपको याद होगा कि मोमिन मलिक साहब ने हमारे साथ ही इंटरव्यू में एक बात कही थी कि उन्होंने कहा था कि एक सहाफी, एक जर्नलिस्ट पहुंच गया था और उसने जाके कहा था कि यहाँ पर मोमिन मलिक साहब का विजिट हुआ है, तो उन्होंने कुछ पूछा है आपसे। तो उन्होंने, पुलिस वालों ने साफ इनकार कर दिया था कि कोई बंदा यहाँ पर आया ही नहीं है। तो वो तो पहले से ही झूठ बोल रहे हैं, वो तो पहले से ये सारा काम कर रहे हैं। तो किस तरह से हम अस्थमा जी उनकी बात पर यकीन कर लें? वो जो कहेंगे इसका मतलब है वो ठीक है, वो तो पहले ही झूठ बोल रहे हैं। गिले देखें, शिकवे आप उनका गिरेबान पकड़ने गई थी, आप उनको सलाह देने गई थी, आप उनको सीधा करने गई थी, और उल्टा आप उनसे गलत बात सुनकर आके आपने लाइव चला दी। तो ये मेरा एक उनसे सवाल है और मेरी कोशिश ये है कि मैं उनको लाइव लेकर ये सवाल उनसे करूं कि आखिर ये क्या मामला है। और फिर मुझे यहाँ पर एक बड़ी हंसी आई। हम अक्सर औकात ये बात करते होते हैं कि जो भी उधर जाता है ना उधर का ही हो जाता है। तो ये सवाल मेरा भी है उनसे। तो मैं जितने भी लोग गुलाम हैदर साहब के साथ है, मैं कहता हूँ उधर जाने से पहले ना एक बार गंगा में जाके स्नान कर लें, ताकि जो बुराई शुराई वहां पे कन्वर्जन होती है ना वो ना हो और आप प्योर ही रहें जो आप हैं। ये एक मैं मतलब यहाँ देखिए ना, आपके पास कितने सारे एग्जांपल्स हैं इस चीज के हवाले से। अगर आप देखें तो इतने सारे लोग जो पहले मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगी, मैं ये कर, और जैसे ही वहां गए हैं वहां से वापस आए हैं तो भाई मतलब सिचुएशन ही, और उस पर देखिए हमने कितनी रामेश लाइव की है कि पार्टी साहब, बदल ली। मैं यहाँ पे रामेश साहब, लाइव एक मिनट प्रशाद भाई, लाइव कैंड में भी मैं ये बात करूंगा और मैं अभी भी करता हूँ। मेरा इस चीज के बारे में मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर है कि आपने किसी भी शख्स के बारे में कोई परसेप्शन कायम करना होता है तो आप एक दिन में या एक विजिट में या एक मीटिंग में नहीं कर सकते, ठीक है? आप एक मीटिंग में ये नहीं कह सकते कि मैंने उसे बुलाया और वो आया नहीं और उसने कुछ किया ही नहीं, ऐसी बात नहीं है। लीगल नोटिस अगर उसने शेयर किए हैं तो वो लीगल नोटिस शाहिद भाई के भी पास हैं, फैसल भाई के पास भी हैं, डॉक्टर शुजात साहब के पास भी हैं, मेरे पास भी हैं और बहुत सारे इंडियंस के पास हैं।
और उस लीगल नोटिस के ऊपर उन्होंने जो वीडियोस बनाई, उसमें जो सेक्शन उन्होंने बताए वो सारे उसी के उसी तरह से उस लीगल नोटिस में मेंशन है। अब उन्होंने वकालतनामे की बात की, नेपाल एम्बेसी की बात की और बहुत सारी चीजें। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात करूंगा कि मोमिन मलिक साहब को फाइल की थी, क्या बना उसका? ठीक है, अब एक शख्स पिछले 2 हफ्ते में अगर आ जा रहा है, एफर्ट्स कर रहा है, तो आप उस पुलिस पे बिलीव करेंगे यार जिसने 7 महीने में चार्जशीट ही नहीं फाइल की? खुदा का खौफ करें यार, 7 महीनों में जिन्होंने चार्जशीट नहीं फाइल की, अगर मैं उस पे उसकी बात पे बिलीव करके उस शख्स को टारगेट करूं जो काम कर रहा है, तो फिर तो मेरी अकल पे ही अल्लाह हाफिज है। मेरे लिए माजरत के साथ हाथ जोड़ के मैं कहता हूं, मेरे लिए दोनों ही काबिल एहतराम है, क्योंकि अस्थमा का अगर रोल देखें वो डे 1 से इस केस को रिपोर्ट कर रही है, लेकिन जो बात समझ में आती है हमें अपना मौकफ रखने का तो हक है ना, तो वो जो बात है उसमें बिल्कुल मैं व्यास साहब, मैं यकीन माने कि जब अस्थमा की वो वीडियोस मेरे पास आई और उन्होंने मुझे व्हाट्सएप की, तो मैंने उनको रिप्लाई में ये कहा कि मैं आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं। द रीजन इज दैट कि फर्स्ट डे से अगर कोई शख्स खड़ा है गुलाम हैदर के साथ तो वो आप है। द रीजन इज दैट उन्होंने हमेशा आवाज उठाई है, और जितना वो ट्रोल करती हैं सीमा को और एपी सिंह को लेकर, तो हमें लगता है कि वो जेन्युइनली ये काम कर रही हैं। और यकीन करें, ये अपनी लाइफ के दौरान भी उन्होंने ये बात की कि मतलब मैं वो इस तरह के हैवी किस्म के वर्ड यूज कर देते हैं, शायद मैं नहीं वो वर्ड यूज कर सकता एक औरत होने के नाते, कि वो मतलब सीमा के लिए वो, लेकिन शी कैन डू, बिकॉज उनको वो बहुत ज्यादा उसके साथ शायद उसकी वो हरकतें पिंच होती हैं, उनके मुल्क में वो घुस आई है, उनके मजहब का मजाक उड़ा रही है, तो शी कैन अंडरस्टैंड कि ये क्या मामला हो रहा है। और मैंने तो याद होगा शायद भाई, हम लोग लाइव कर रहे थे तो अस्थमा जी के बहुत सारे कमेंट्स आना शुरू हो गए, और मैंने उनको कमेंट में एक बात बोली, मैंने कहा कि जब जो है वो जाएगी तो हम झीला लाला हु करेंगे। तो उन्होंने लिखा नीचे कि झीला लाला हु नहीं होगा, साथ में ढोल की धमाल पर भंगड़ा भी होगा। तो ये इस तरह की एक बॉन्डिंग उनके साथ बन गई, इतना हमें अच्छा लगा। मैं फिर ये कहूंगा कि उन्हें थोड़ा रिव्यू करना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कभी भी कोई भी राय कायम करने के लिए या कभी भी कोई बात करने से पहले दोनों पार्टीज को सुन लेना बहुत जरूरी होता है। वन साइडेड जो होता है वो ठीक नहीं होता। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। द रीजन इज दैट कि आप एक साइड से तो ओपनली सुन आए हैं और वही बयानिया आपने आगे बता दिया है। पहले आपको चाहिए था मोमिन मलिक साहब के साथ कांटेक्ट करती, और वो जो आपको इंफॉर्मेशन देते, जो बात बताते, फिर आपको जो दोनों मौकफ सुनने के बाद जो लगता ठीक, वो आप पब्लिक के सामने रखती, तो मैं समझता हूं कि आपकी बात में वजन भी होता और हम भी इस चीज को ज्यादा अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकते थे। अच्छा, मैं कहूंगा एक अर्ज करूं, देखिए हमें भी जो उनके बारे में एक लाइव में उन्होंने जैसे गुफ्तगू की, जाहिर उनको मुमकिन तौर पर जो फीड किया गया होगा उन्होंने वो आगे रिपोर्ट कर दिया, लोगों को कन्वे कर दिया। लेकिन मैं कहता हूं कि मजीद थोड़ा सा और उनको रिव्यू करना चाहिए, और हमें भी इस बारे में सोचना चाहिए कि हम भी उनके बारे में कोई राय कायम करने के बजाय कुछ और मौका देना चाहिए। हम उनके ऊपर तनकीद नहीं कर रहे। मतलब मैं दोनों की मर्जी और उनकी मंशा से आप सबके सामने ये अर्ज कर रहा हूँ कि हम उनके खिलाफ कोई राय कायम नहीं कर रहे, बल्कि हम चूंकि उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू उसको डिस्कस कर रहे हैं, वो हमारे लिए काबिल एहतराम है, ऐसे ही जैसे हमारी अपनी घर की माँ बहनें काबिल एहतराम है, चूंकि उन्होंने जो एक डंके की चोट पे गुलाम हैदर का साथ दिया है, और जो इलीगल काम करने वाले हैं उनकी जो बैंड बजाई है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई और जो इस हद तक कर सकता था जिस तरह अस्थमा साहिबा ने की, लेकिन उनको रिव्यू करना चाहिए। इसी बात को मैं मजीद जस्टिफाई करता हूं। देखिए, अगर मेरे दिल में कोई ऐसी बात आई होती, वो लाइव भी देखने के बाद, वो सब कुछ करने के बाद, तो सबसे पहला काम मैं ये करता कि जो वीडियो मैंने उनकी तारीफ में बनाई है वो हटा देता। वो वीडियो अभी भी लगी हुई है, वो वीडियो अभी भी चल रही है, बिकॉज उनका जो मुकाम या उनका जो रुतबा मेरे दिल में है वो अभी भी वैसे ही है। और उस वीडियो को अगर आप देखेंगे, उस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि मैंने हमेशा, या हम लोगों ने हमेशा, मैं जब भी बात करता हूं तो मैं कलेक्टिवली बात करता हूं। द रीजन इज दैट कि फयाज साहब या शाहिद भाई जो हैं, हम सबका मौकफ इस सारे केस में एक ही रहा है, एक ही चीज के लिए आवाज उठाई है। तो वो वजह है कि इस चीज को लेकर हमेशा हमने बात कलेक्टिवली की है। तो मैं जब ये बात कर रहा हूँ कि ये मौकफ हम सबका है, तो ये हम सबका वाकई मौकफ है। तो वो वीडियो में मैंने ये कहा है कि फर्स्ट डे से अगर हमें कोई बंदा स्टैंड करता हुआ नजर आया है, तो वो उनमें से जो अस्थमा है वो नंबर 1 पर है। द रीजन इज दैट कि उन्होंने गुलाम हैदर को ना सिर्फ तसल्ली दी। अब देखिए, एक औरत जो है
अपना इतना बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाल कर अपने पल्ले से पैसा खर्च करके वो वहां तक पहुंची हैं और वहां पे जाके उनको जो जिस तरह से भी बताया गया या जो भी किया गया, एक शख्स के लिए टाइम निकालना। गुलाम हैदर का उनका कोई पर्सनल रिलेशन नहीं है, ना वो उनके मुल्क का है, ना कोई मामला है, तो ये बहुत सिर्फ बड़ी बात है। इंसानियत के नाते I वो really बात do कर रहे हैं। appreciate her for that purpose as well, for that visit as well, because I thought कि ये सबसे बेहतर हुआ है कि हमें सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू भी मिला है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर है वो ये है कि जब मोमिन मलिक साहब जाते हैं तो वो मोमिन मलिक साहब एज ए वकील जाते हैं, एज ए लॉयर जाते हैं वहां पर, और उनका पॉइंट ऑफ व्यू हमारे सामने आता है। सो बीइंग एन अ कॉमन पर्सन अगर वहां पे कोई जाएगा तो उसको किस तरह से डील किया जाएगा, हम ये भी पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहते थे। तो वो हमें अस्थमा जी के जाने से मुझे बड़ा इस बात पे था, और मैंने उनको बोला भी कि मैंने आपके साथ एक लाइव करनी है। द रीजन इज दैट मैं आपको एज ए कॉमन पर्सन देखना चाहता हूं कि आपको वहां की पुलिस ने कैसे डील किया। तो ये वो पॉइंट्स थे जिनके सवाल हैं जो मैंने उनसे करने हैं, और मैं जरूर उनसे ये सवाल उठाऊंगा। अच्छा फैसल भाई, मैं जैसे मेरी राय ये है कि पुलिस ने उनको भी घुमाया है। जैसे पहले जर्नलिस्ट ने, सहाफियों ने जब पुलिस से राब्ता किया, तो उस वक्त भी पुलिस ने झूठ ही बोला था।